हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एट फर्स्ट और फर्स्ट इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं, अर्थात कब हमें एट फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें अकेले फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एट फर्स्ट को। तो यहाँ पर फर्स्ट से पहले आप एक प्रीपोजिशन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये फ्रेज बनती है एट फर्स्ट। तो हम एट फर्स्ट का प्रयोग कब करते हैं? तो देखिए, हम एट फर्स्ट का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी सिचुएशन की बिगिनिंग और एंडिंग को कॉन्ट्रास्ट करना हो, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी सिचुएशन की अर्लियर स्टेट और उसकी लेटर स्टेट आपस में अलग अलग हों, एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहाँ पर हम एट फर्स्ट का यूज करते हैं। एट फर्स्ट का मतलब होता है एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग, अर्थात हम एट फर्स्ट का प्रयोग तब करते हैं जब आप कोई कार्य करते हैं पहले, या फिर कोई चीज़ नोटिस करते हैं, या आपकी कोई राय है, ठीक है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह की मीनिंग कन्वे करने के लिए हम एट फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। कुल मिला के जहाँ पर हम एट फर्स्ट का प्रयोग करेंगे वहाँ पर पहले कुछ होगा और बाद में उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। एट फर्स्ट आई वॉन्टेड ए पिज़्ज़ा बट देन आई डिसाइडेड टू हैव ए बर्गर। अब इस सेंटेंस का मीनिंग है पहले तो मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था, लेकिन फिर मैंने बर्गर खाने का फैसला किया। नेक्स्ट देखिए। एट फर्स्ट वी वांटेड टू गो फॉर ए पिकनिक बट लेटर वी स्टेड एट होम। इस सेंटेंस का मीनिंग है पहले हम पिकनिक पर जाना चाहते थे, लेकिन बाद में हम घर पर ही रुक गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले सेंटेंस में एट फर्स्ट आई वांटेड ए पिज़्ज़ा बट देन आई डिसाइडेड टू हैव ए बर्गर, अर्थात सिचुएशन की बिगिनिंग कुछ और थी, लेकिन बाद में एक बदलाव आ गया। पहले तो मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने बर्गर खाने का फ़ैसला किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में पहले तो हम पिकनिक पे जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बाद में बदलाव आ गया सिचुएशन में और हम पिकनिक पे नहीं गए, घर पर ही रुक गए। तो इस प्रकार से जब किसी सिचुएशन की बिगिनिंग और एंडिंग एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है, पहले कुछ हो और बाद में उस सिचुएशन में उसके विपरीत बदलाव आ जाए, तो वहाँ पर हम एट फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम एट फर्स्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो एट फर्स्ट का प्रयोग करेंगे किसी सिचुएशन की बिगिनिंग को मेंशन करने के लिए, उसकी शुरुआत को दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था, तो यहाँ पर मेरी सिचुएशन की शुरुआत ये थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले तो मैं पिकनिक पे जाना चाहता था, तो सिचुएशन की शुरुआत कहाँ से है? पिकनिक पर जाने से। तो पहले तो मैं पिकनिक पे जाना चाहता था, लेकिन बाद में फिर बदलाव आ गया और हम घर पर ही ठहर गए। तो यहाँ पर सिचुएशन की जो शुरुआत है वहाँ पर हमें एट फर्स्ट का यूज करना है। चलिए अब इस सेंटेंस को लेते हैं। ये सेंटेंस है, फर्स्ट आई थॉट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक ए नेटिव बट नाउ आई नो इट इज़ पॉसिबल। अर्थात पहले मैंने सोचा था कि एक मूल निवासी की तरह अंग्रेजी बोलना असंभव होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि यह संभव है। अब यहाँ पर भी देखिए मेरी ओपिनियन शुरू में कुछ और थी, लेकिन बाद में मेरी ओपिनियन में बदलाव आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे अकेले फर्स्ट का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर ये गलत है। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? एट फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट से पहले एट प्रीपोजिशन को और रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट की। हम अकेले फर्स्ट का प्रयोग कब करेंगे, अर्थात हम बिना एट के फर्स्ट का प्रयोग कब करेंगे? तो हम अकेले फर्स्ट का प्रयोग तब करते हैं जब हमें इवेंट्स के सीक्वेंस को दर्शाना हो, ठीक है। जैसे एक से ज़्यादा इवेंट्स हुए, उनके सीक्वेंस को हमें दर्शाना है, तो हम अकेले फर्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट आई ब्रश माई टीथ, सेकेंड आई मेक ए कप ऑफ कॉफ़ी, थर्ड आई स्टार्ट माई वर्क फॉर द डे। अब यहाँ पर ये इवेंट्स हैं, ठीक है। मेरा जो है ब्रश करना, जो है कॉफ़ी जो है बनाना, उसके बाद अपने जो दिन भर का जो कार्य है उसको स्टार्ट करना, ये इवेंट्स है सारे। अब इनके सीक्वेंस को जब दर्शाएंगे तो जो सबसे पहला इवेंट होगा उससे पहले हम फर्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट आई वेंट टू द रिवर, सेकंड आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, थर्ड आई जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर भी देखिए तीन इवेंट्स हैं। अब इन तीन इवेंट्स को हम सीक्वेंस में लगा रहे हैं, तो जो पहला इवेंट होगा उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम फर्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट आई वेंट टू द रिवर, सबसे पहले मैं रिवर पे गया। उसके बाद दूसरा इवेंट मैंने क्या किया, दूसरा एक्शन, मैंने अपने कपड़े उतारे और फिर तीसरे नंबर पे मैंने नदी में जो है जंप कर दिया। तो यहाँ पर ये सभी इवेंट्स इस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो जब आप एक से ज़्यादा इवेंट्स को बताना चाहें और उनको जब आप सीक्वेंस में लगाना चाहें, तो जो सबसे पहला इवेंट होगा उससे पहले हम फर्स्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एट फर्स्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखते हैं एट फर्स्ट आई वेंट टू द रिवर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी आप एट फर्स्ट का यूज़ करते हैं वहाँ पर एक चेंज का बोध होगा, एक बड़ा बदलाव वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इन द मॉर्निंग एट फर्स्ट आई डिसाइडेड टू ब्रश माई टीथ। यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि सुबह सबसे पहले मैंने अपने जो है टीथ हैं उनको ब्रश करने का फैसला किया। यहाँ पर हमने एट फर्स्ट का यूज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पर किसी बड़े बदलाव का बोध नहीं हो रहा आगे, तो यहाँ पर एट फर्स्ट का जो है यूज़ करना यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए, एट फर्स्ट आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स एंड देन आई जम्प्ड इनटू द रिवर। अब यहाँ पर भी देखिए एट फर्स्ट का यूज़ कर दिया है हमने, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव का बोध भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और एट फर्स्ट का जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें एक बड़ा बदलाव देखने को ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे हम कोई सीक्वेंस बताना चाहते हो, जैसे कि मैंने अपने कपड़े उतारे फिर मैंने नदी में जंप कर दिया, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस हम बता रहे हैं, दो इवेंट्स हैं उनको हमने सीक्वेंस में रखा है। तो सीक्वेंस के लिए हम अकेले फर्स्ट का यूज़ करते हैं, एट फर्स्ट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इस सेंटेंस को लिखना ही है तो हमें इस एट को हटाना पड़ेगा और हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स एंड देन आई जंप्ड इनटू द रिवर। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।